सबसे ज़्यादा लीची के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो लीची की खेती होती है और जिस प्रकार से लीची का उत्पादन होता है, वो पूरे भारत का 43% लीची इकलौता मुजफ्फरपुर उत्पादित करता है। तो बिहार में लीची के उत्पादन में सुधार के लिए राज्य सरकार और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, जो भी बागानी करने वाले हमारे किसान भाई हैं, उनको फल की नई विकसित किस्मों का उत्पादन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दे रही है और उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। तो सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने बिहार सरकार के जो भी कृषि मंत्री हैं, कुमार सर्वजीत जी। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं और वो धन्यवाद के काबिल है कि उन्होंने ऐसा कदम किसान भाइयों के लिए विशेष करके उठाया है। अब सबसे पहले जानेंगे कि जिस प्रकार से ये लीची का उत्पादन होता है अपने मुजफ्फरपुर में, और जैसे इसकी उत्पादन, गुणवत्ता और भंडारण के सुधार के लिए जो संयुक्त रूप से जिस प्रकार से पहल चल रहा है। और एक चीज़ और बताएंगे कि कुछ वर्ष पहले अपने मुजफ्फरपुर के लीची, खास करके शाही लीची को सरकार ने जीआई टैग दिया था, यानी कि जो शाही लीची अपने मुजफ्फरपुर में उत्पादित होता है उसको सरकार ने जीआई टैग दिया था। उसकी गुणवत्ता के कारण यह है कि उसमें छोटे बीज होते हैं और काफ़ी रसदार फल होता है और स्वाद में भी एक अजूबा स्वाद होता है ये शाही लीची का। और शाही लीची के उसके उत्पादन, उसकी उत्कृष्टता के लिए जो है नए नए विकसित किस्मों के लिए बिहार सरकार खास करके किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, जो कि बिल्कुल ही सराहनीय कदम है। अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले कि ये शाही लीची को जो सरकार किसान भाइयों के लिए जो लीची का जीआई टैग दिया गया था, तो सबसे पहले हम लीची की जो नई किस्में हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे गंडकी योगिता है, गंडकी लालिमा है, गंडकी संपदा है। इन प्रकार के जो ये किस्म है लीची के, इसके लिए सरकार जो है प्रोत्साहित कर रही है। और शाही लीची खास करके उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला, जो इसकी एक विशेषता है, ये शाही अपनी अनूठी सुगंध, अतिरिक्त रस और सामान्य छोटी सी गुठली के कारण यह अलग पहचान रखती है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र जो अपना मुजफ्फरपुर में है, उनके निदेशक विकास दास जी ने भी कहा कि लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर ज़िले का उत्पादन प्रभावशाली है, लेकिन लीची का उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। इनकी नए नए किस्मों को विकसित करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ICAR-ARCL के पास फसल सुधार और इनके अनुवांशिक वृद्धि, यानी कि जैसे लीचियाँ जो अपने मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से किसान भाई इसको उत्पादित करते हैं, इसका संरक्षण करते हैं, तो इसके अनुवांशिक वृद्धि करना, यानी कि लीची टिके, यह टिकाऊ हो और उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास, एकीकृत कीट आदि इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रबंधन प्रणाली मौजूद हो। यानी कि जिस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है लीची के उत्पादन में, उनकी फसलें जैसे ही लीची परिपक्व होकर के मंडी में जाता है और कुछ ही समय के बाद वो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उस सड़ने के कारण से निजात दिलाने के लिए सरकार ने एक विशेष प्रकार का केमिकल, यानी कि
जो हमारा अनुसंधान केंद्र है मुजफ्फरपुर और जो सहयोगी 2-3 हमारे वैज्ञानिक इन सभी के साथ मिल करके एक विशेष प्रकार का केमिकल तैयार किया जा रहा है, जिससे यह लीची खराब नहीं हो और टिका रहे। यानी कि कह सकते हैं इसको कि हमारा जो लीची किसान भाई के माध्यम से जो मार्केट में दिया जाएगा, वो लीची का उसकी लालिमा, उसका जो जिस प्रकार से तोड़ने वक्त जिस प्रकार लीची की स्थिति बनी रहती है, वैसा ही स्थिति कुछ दिनों तक अर्थात 15 से 20 दिनों तक बना रहे और ये मंडी में आसानी से सही दाम पे बिक जाए और इससे किसानों को फ़ायदा मिले। तो बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। इसके लिए कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ पूरे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता है और साथ ही अभिनंदन करता है अपने बिहार सरकार के कृषि राज्य मंत्री कुमार सर्वजीत को भी पूरे दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता है। और उम्मीद यही अब किया जा रहा है कि हमारे किसान भाई इस लीची के उत्पादन में और उसकी सही रख रखाव और उसकी उत्कृष्टता के लिए पूरी तरह से सरकार का साथ देंगे। और जो भी हमारे जितने भी वैज्ञानिकों के माध्यम से जिस प्रकार का अनुसंधान किया जा रहा है लीची को संरक्षित रखने का, इसको सुरक्षित रखने का, तो इसका प्रयास जो है वो सफल हो और हमारे सीधा फ़ायदा किसान भाइयों को मिले। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है सरकार के माध्यम से कि किसान भाई को जिस प्रकार से लीची पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है किसान भाइयों को लीची की खेती में, और किसान हतोत्साहित हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है। तो इससे निजात दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा ही सकारात्मक पहल शुरू किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। इसी तरह खबरों में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।